हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडेक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपस्टॉक्स पर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अपस्टॉक्स पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अपस्टॉक्स पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने अपस्टॉक्स के अकाउंट पर आएंगे। अकाउंट पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्कवर का। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा डिस्कवर का। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके लिए सबसे ऊपर टॉप में दिखाई देंगे आईपीओ। अगर आपके लिए आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए टॉप में आईपीओ का ऑप्शन दिखाई देगा। आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनी है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप नीचे आओगे तो नीचे ऑप्शन दिखेगा आपके लिए सिंपल इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स, यानी अगर आपके लिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। एक्सप्लोर फंड्स पे क्लिक करेंगे तो वो सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपने पहले से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप माय पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो कि किस तरीके से वो ग्रो हो रहा है। तो हम एक्सप्लोर फंड पे क्लिक करेंगे और चेक करते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड यहाँ पर हैं। ये हमारे लिए नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा है। upstocks.com पर क्रोम पे जा रहे हैं हम। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे सामने कई सारे यहाँ पर म्यूचुअल फंड ओपन हो चुके हैं। आप यहाँ पर देखते हो BUI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, यहाँ पे आप सकते हो BUI स्मॉल कैप फंड, BUI स्मॉल कम फंड डायरेक्ट प्लान, ICICI का म्यूचुअल फंड चल रहा है। आप और आप यहाँ पर देखोगे जो भी म्यूचुअल फंड हैं उनका आपके लिए 1 साल का रिटर्न दिखा रहा है कि 1 साल में उन्होंने कितने % का आपके लिए रिटर्न दिया है। 3 साल का रिटर्न दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 साल का। किसी म्यूचुअल फंड में दिखाई नहीं दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 साल का 28.1%। अब हम किसी भी एक म्यूचुअल फंड को यहाँ पर ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके से हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कैनरा बैंक के म्यूचुअल फंडों को यहाँ ओपन करते हैं। कैनरा रेपको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट, हम इसको ओपन करेंगे। अब आप यहाँ से इसकी सारी जानकारी ले सकते हो कि हम इसने कितना रिटर्न दिया है, कौन इसका CEO है, किस किस की इसमें होल्डिंग्स हैं। तो हम इस सारी डिटेल को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे NAV नेट एसेट वैल्यू, इसकी एसेट वैल्यू कितनी चल रही है, अभी चल रही है 23.68 रुपये। आप यहाँ पर देख सकते हो 27 नवंबर 2019 को कितनी चल रही थी। यहाँ पर हम क्लिक करें तो 10 रुपये चल रही थी। 25 नवंबर 2020 को देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से ग्रो हो रहा है, आप उसको भी यहाँ से चेक कर सकते हो। अब हम नीचे आएंगे रिटर्न प्लान पे, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे 1 साल में इसने कितने % का रिटर्न दिया है, 30.54% का। और अगर आप यहाँ पर देखोगे 3 साल में कितने % का रिटर्न दिया है, 32.81% का। 5 साल का यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो 5 साल का हम यहाँ पर चेक नहीं कर सकते। अब हम नीचे आएंगे तो आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर आपने इसमें 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते 1 साल पहले तो आपके लिए कितना रिटर्न मिला हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे इन्होंने कंपेयर किया है कि अगर आपने 15,000 रुपये बैंक में जमा किए हुए होते 1 साल के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हो 1 साल यहाँ पर सिलेक्ट है। 1 साल में अगर आपने बैंक में रुपए जमा किए होते 1 साल में तो आपके हो जाते वहाँ पर 15,600 रुपये। तो केवल 1 साल में आपके लिए 600 रुपये वहाँ पर ब्याज मिलता है, यानी 600 रुपये आपके वहाँ पर रुपये ग्रो होते। और अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में जमा किए हुए होते 15,000 रुपये तो वहाँ पर आपके हो जाते 15,750 रुपये। तो यहाँ पर आपके लिए 750 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 1 साल में। और अगर आपने 1 साल पहले 15,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए होते तो यहाँ पर आपके हो जाते 19,581 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 15, 16, 17, 18, 19,000, 4,581 रुपये का आपका यहाँ पर प्रॉफिट होता 1 साल में। यहाँ पर इन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है। अगर हम 3 साल पे क्लिक करें तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर 3 साल पे क्लिक कर दिया तो 3 साल में अगर हम 15,000 रुपये बैंक में जमा करेंगे 3 साल तक तो वहाँ पर हमारे रुपए होंगे 16,872 रुपये। और अगर हम फिक्स डिपॉजिट में 3 साल तक 15,000 रुपये को जमा करे रहेंगे तो वहाँ हो जाएंगे हमारे 17,865 रुपये। और यही अगर हम 3 साल तक इस जो म्यूचुअल फंड है अगर इसमें इन्वेस्ट किए हुए होते तो यहाँ पर लगभग हमारा डबल से भी ज़्यादा पैसा हो रहा है। 15 दूनी 30 और यहाँ पर हमारे हो रहा है 35,138 रुपये। यानी कि आप चेक कर सकते हो कि 3 साल में हमारा यहाँ पर पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हम कंपेयर भी दिखा रहे हैं। उसके नीचे आते हैं फंड की डिटेल। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि फंड कब स्टार्ट हुआ, 15
फरवरी 2019 को ये फंड स्टार्ट हुआ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 टाइम, यानी एक टाइम अगर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम आप कितने रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 5,000 रुपये कर सकते हो। एक्सपेंसिव रेशियो 0.4% है। और लॉक इन पीरियड, यानी कितने साल के लिए आप इसमें कर सकते हो, तो 0 ईयर है, कभी भी आप इसमें से निकाल सकते हो। अब नीचे आती है फंड पोर्टफोलियो, यानी कौन कौन से लोगों की इसमें होल्डिंग्स है, तो आप यहाँ से देख सकते हो TREPS की इसमें होल्डिंग्स है 7.86%। ये उसके बाद इसकी है KPR मिल लिमिटेड की 2.63% है। कैन फिन होम्स लिमिटेड की 2.56% है। BRL लॉजिस्टिक्स की है 2.49%। तो यहाँ पर जो मेजर इसके होल्डर्स हैं उनकी आपके लिए यहाँ पर परसेंटेज भी दिखाई दे रही है। उसके नीचे आप पाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो फंड का मैनेजर कौन है, अजय उसका नाम है। यहाँ पर उसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस है और क्वालिफिकेशन भी उसके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये दूसरा भी है श्री दत्ता, और उसकी भी आपके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिखाई दे रही है। अब अगर आपके लिए इस म्यूचुअल फंड में या तो आप SIP क्रिएट कर सकते हो कि अगर आपके लिए मंथली कुछ रुपए इसमें जमा करने हो, जैसे मैं इसको ऊपर करूँ तो अगर आपके लिए SIP क्रिएट करनी है तो आप स्टार्ट SIP पे क्लिक कर सकते हो। और अगर आपके लिए 1 टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी अगर आप चाहते हो कि 1 टाइम में आपके लिए 1 लाख रुपये, 15,000 रुपये, 20,000, 5,000, जितने भी केवल आपके लिए 1 टाइम में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम 1 टाइम पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम 1 टाइम पे क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ से कर सकते हो कि आपके लिए कितने रुपए इसमें इन्वेस्ट करने हैं। यहाँ पर आपके वो रुपये दिखाई देंगे जो आपके अपस्टॉक्स के अकाउंट में पड़े हुए हैं। मिनिमम मैंने आपके लिए बताया था कि आप मिनिमम 5,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर रुपये चूज करोगे उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखेगा ऐड कंटिन्यू का। अभी यहाँ पर ऐड फंड का आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मिनिमम जो रुपये चाहिए 5,000 वो नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपस्टॉक्स पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।